उत्तराखंड हो, मणिपुर हो या देहरादून हो या फिर अब बेंगलोर हो, क्या ये छात्र, क्या ये स्टूडेंट अब मोदी सरकार को उखाड़ कर ही फेंकेंगे? इन बच्चों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है दोस्तों। पेपर लीक हुए जा रहे हैं और अब उत्तराखंड के अंदर जब से वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक स्टेटमेंट दिया छात्रों के बारे में कि ये नकली जिहाद है। पहले लव जिहाद होता था, फिर यूपीएससी जिहाद होता था, और अब बीजेपी के मुख्यमंत्री जो कि उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अब नकल जिहादी का छात्रों के ऊपर तमगा लगा दिया। अब उत्तराखंड के अंदर सारी जगह के, भली वो हल्द्वानी हो, देहरादून हो, हर जगह की हर बड़ी सिटियों के पूरे उत्तराखंड के छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। पेपर चोर गद्दी छोड़ ये नारा के साथ में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके नेताओं का अंतिम समय आ गया है, बीजेपी के नेताओं का। वो बच्चों को या छात्र स्टूडेंट को सामना नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या जवाब दिया जाए। ऐसी हालत हो गई है बीजेपी के नेताओं की। यही हालत कल लद्दाख में आपको देखने को मिला कि जब जैन जी प्रोटेस्ट, हम कह सकते हैं कि वहां पर जो सारे स्टूडेंट थे वो सड़कों पर आ गए और बीजेपी के मुख्यालय को फूंक दिया। तब तक बीजेपी के नेता, भले वहां के एलजी क्यों ना हो, कोई किसी की आंख तक नींद नहीं सूंगी और कोई जगह नहीं कि इन लोगों की बात सुनी जाए, इन छात्रों की बात सुनी जाए। जब कल इतना बड़ा कांड हुआ, बीजेपी दफ्तर को फूंक डाला, तब जाकर अमित शाह की आंख खुली और अपने नेताओं को वहां भेजा और एलजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई कि हो क्या रहा है। वहां के जो एक्टिविस्ट है उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये हालत हो रही है पूरे देश में, भले उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, बेंगलुरु हो, आपका लद्दाख हो, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट। और सभी जगह बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि ये तो नकल जिहादी है। जबकि इनके जो बड़े बड़े जो ये नेता है, बड़े बड़े बीजेपी के स्टार या बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर है, वहां के मुख्यमंत्री, वो पर्चा जो लीक हो रहा है उसको रोकने में भी वो नाकाम हो रहे हैं। यह हालत है बीजेपी के नेताओं की। और ऊपर से बच्चों को, छात्रों को नकल जिहादी कह रहे हैं। और छात्रों को तो छोड़िए, अब तो जो छात्राएं हैं वो भी सड़कों पर उतर आ गई है अपना हक लेने के लिए, और मोदी के खिलाफ भयंकर नारे लग रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। पर्चा चोर गद्दी छोड़ या पेपर चोर गद्दी छोड़, यानी पहले वोट चोरी का मुद्दा, अब पर्चा चोरी का मुद्दा। स्टूडेंट की हालत खराब हो गई है, भले वो 10वीं का पर्चा हो, 12वीं का हो, बीए का हो, एमए का हो, हर एग्जाम का, एलडीसी 4th ग्रेड से लेकर हाई लेवल तक सब पेपर लीक हो रहे हैं। इतनी वैकेंसी होने के बाद भी इतने रिक्त पद है केंद्र सरकार के अंदर। लगभग बताया जाता है कि 8 लाख के करीब, 8 से 9 लाख के करीब केंद्र सरकार में आपके रिक्त पद, खाली पद पड़े हैं, लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं। 2019 में रेलवे की भर्ती आई थी जो 2025 तक, 24 में इलेक्शन हो गया, 25 तक उसकी वो काउंसलिंग चल रही थी। और अब रेलवे की और भर्ती आएगी, ये पता नहीं कब तक चलेगी। यह हालत हो रही है। जबकि बेंगलुरु के अंदर भी स्टूडेंट, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सिद्धारमैया और डीके कुमार, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उन्होंने छात्रों को यह नहीं कहा कि नकल जिहादी है ये। सिद्धारमैया और डीके कुमार ने यह नहीं कहा कि इनके ऊपर फर्जी केस डाल देंगे। उन्होंने ये कहा कि इनकी मांग जायज है, हम इनकी बात सुनेंगे और छात्रों के द्वारा ही हम प्लान करेंगे कि स्टूडेंट क्या मांगता है, स्टूडेंट क्या चाहता है। ये फर्क है। और स्टूडेंट यही चाहता है कि नेता हमारी बात सुने। जब हमने वोट दिया, हमारे नाम पर वोट लिया, यूथ के नाम पर वोट लिया आपने 2014 में, कि आपको नौकरियां मिलेगी, आपको विकास होगा देश का, उसके नाम पर, और अभी तक केवल हिंदू, मुसलमान, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, ऐसे ही टर्म यूज हो रहे हैं। कोई सरकार से सवाल पूछ ले तो आप पाकिस्तानी हो, आप आतंकवादी हो। कोई प्रोटेस्ट कर दे तो आप, फार्मर प्रोटेस्ट कर दे तो सभी किसान आतंकवादी हैं। पर्चा लीक हो रहा है तो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं तो आप नकल जिहादी हो। ये प्रोसेस हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में। इतना तानाशाही भर गई है कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। उनको पता है कि वोट तो हमें ही मिलेंगे, वोट नहीं मिलेंगे तो वोट चोरी करके हम जीत जाएंगे।
लेकिन आखिर कब तक ये छात्र शांति से अपने घरों में बैठे रहेंगे? और कोई घरों में नहीं बैठा रहता है। छोटी मोटी अपनी इनकम के जरिए कहीं से पैसे अरेंज करके शहरों में पढ़ने जाते हैं और वहां वेट करते हैं, अब पेपर होगा, साल दर। मैंने अभी आपको कहा 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर था, रेलवे की जो वैकेंसी थी वो 2025 तक चली है। ये हालत है देश में। और इन नेताओं के जो फैमिलीज मेंबर है वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ आते तो बड़े बड़े आकाओं के वहां कंपनियों में लग जाते हैं। लेकिन जो गरीब बंदा है, जो मध्यम वर्ग का लोग है, जो किसान वर्ग है, वो बस इन बीजेपी के नेताओं के लिए एक ही कार्यक्रम है, हिंदू बचाओ, हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान, ये वाली राजनीति इन पे थोपी जाती है। ना इनको नौकरी दी जाती है, ना इनको एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया। यूपी के अंदर स्कूलें बंद हो रही है और शराब की दुकानें खुलने जा रही है। ये हालत है हमारे देश की एट प्रेजेंट सिनेरियो ये है। आज के कोई मुद्दे नहीं काम कर रहे, कोई मुद्दे पर डिस्कशन करना ही नहीं है। छात्र गुस्से में भरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी अपने देश के पीएम से कह रहे हैं कि आप हमें आपके मन की बात हमारे ऊपर मत थोपिए, हमारे मन की बात जानिए, हम क्या चाहते हैं। यह हालत है इस देश के युवा बेरोजगारों की। हर सेक्टर में इंडिया पीछे धकेला जा रहा है।